नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों, सुप्रभातम। कुछ विशेष प्रश्न है 12वीं कक्षा से, सबके लिए काम का है। इसको देखिए अच्छी तरह से और प्रैक्टिस करें। देखिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। क्या रूप होगा? भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि। इनमें से क्या होना चाहिए? लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा भविष्यन्ति। बीपीएससी में इस बार 4 ऑप्शन रहने की संभावना है, इसलिए निश्चिंत होकर प्रैक्टिस कीजिए। आंसर भी आपके समक्ष ही है, आप आंसर दे सकते हैं। आप कमेंट करके भी आंसर दे सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लता शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, ये भी याद कर लेना है आपको। लता शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा? लतानाम, लतासु, लतायै, लतया। इसका हो जाएगा लतासु। लतासु रूप बनता है लतायाम, लतयोः, लतासु। पंचमी विभक्ति का चिन्ह है। पंचमी विभक्ति का चिन्ह क्या है? में, पर, का, से। में, पर, का, से। क्या होगा? से अलग होने में। अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होगा? से, का, में। ये 6 to 8 के लिए विशेष रूप से कारगर होगा और 9 10 के लिए भी कारगर है, परंतु ये उनके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा जो नए हैं। और आगे प्रश्न है, ये व्याकरण में से है, आगे साहित्य में से भी प्रश्न है और अच्छे अच्छे प्रश्न है। देखिए मुनि शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन में रूप क्या बनेगा? मुनि, मुनि, मुनयः, मुनि, मुनि। इसका हो जाएगा मुनि। द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप मुनि, मुनि, मुनयः, मुनि, मुनि, मुनि। अगला है पठितुम में प्रत्यय है। पठितुम, पठितुम में कौन सा प्रत्यय? कत्वा, कत, सानस या तुमुन। तुमुन प्रत्यय है। शानदार। अगला प्रश्न है एका, एक प्लस एकम। एक प्लस एकम में संधि कौन सी हो जाएगी? एक प्लस एकम, एक एकम, एकम या एक एकम, एक एकम होगी। अगला प्रश्न, लृट लकार किस काल का बोधक है? लृट लकार किस काल का बोधक है? वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल या हेतु हेतु मत। लृट लकार, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, भविष्यत काल का बोधक है। इतना जल्दी कमेंट भी नहीं कर पाएंगे आप। लाइक करके और सब्सक्राइब कर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों तक शेयर करें, जितना कमेंट कर सकता है कमेंट भी करें। मया शब्द किस विभक्ति एवं वचन में आता है? मया शब्द किस विभक्ति और वचन में आता है? चतुर्थी एक वचन, तृतीय एक वचन, द्वितीय एक वचन, षष्ठी एक वचन। मया शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन में आता है। अस्मत् शब्द का रूप है अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि रूप बनता है। चतुर्थी में मह्यम बनेगा। एषः अस्ति की संधि क्या होगी? एषः अस्ति, संधि क्या होगी इसकी? एषः अस्ति, एषः अस्ति, एषस्ति, एषास्ति या एषोस्ति। इसका हो जाएगा एषो अस्ति। पदांतागति से पूर्व रूप हो गया है, एषो अस्ति बनता है। योगंधरायन, ये प्रश्न बताइए, साहित्य से है। योगंधरायन कौन था? योगंधरायन कौन था? स्वप्न वासुदेव से एक पाठ उद्धृत है द्वादश कक्षा में, वहां पे योगंधरायन कौन था? राजा, विदूषक, मंत्री या सेनापति। राजा, विदूषक, मंत्री या सेनापति। मंत्री होता है, उदयन का मंत्री योगंधरायन। स्वप्न वासुदेव के प्रथम अंक से पाठ लगा हुआ है 12वीं कक्षा में, वहां से प्रश्न है। योगंधरायन प्रच्छन्न रूप से वासुदत्ता को किसके पास रख देता है? पद्मावती, उदयन, बसंत सेना या अवंतिका। किसके पास रखता है? बिल्कुल सही, पद्मावती के पास रखता है। तापसी के आश्रम में लाबानक ग्राम में जब अग्निदाह होती है, उसके बाद उदयन कहाँ का राजा था?
कुरु, मगध, अंग या वत्स। उदयन कहाँ का राजा था? वत्स देश का राजा है उदयन। वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी थी, कौशाम्बी। और वत्स देश का राजा उदयन। तपोवने ब्रह्मचारी, ये वाला पाठ है द्वादश कक्षा में स्वप्न वासुदत्तम से उद्धृत है। तपोवने ब्रह्मचारी पाठ में ग्राम दाह में कौन जल गई थी? तपोवन ब्रह्मचारी पाठ में ग्राम दाह में कौन जल गई थी? कौशिकी, मालविका, वासुदत्ता या पद्मावती? इसका उत्तर हो जाएगा वासुदत्ता। वासुदत्ता जली थी। श्रेयस्करी स्वस्थिति कथा किस तंत्र से है? श्रेयस्करी स्वस्थिति कथा किस तंत्र से है? मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणासः। किससे है? मित्र संप्राप्ति से। इसका उत्तर दिया हुआ है मित्र संप्राप्ति ही हो जाएगा। मित्र संप्राप्ति ही, काकोलुकीयम मित्र संप्राप्ति ही। अंतिम तंत्र पंचम तंत्र से है श्रेयस्करी स्वस्थिति ही। चूहे और एक मुनि की कहानी है। बाद चूहा, फिर उसके बाद वो मुनि उस चूहे को बचा लेता है, उसको पुत्री बना लेता है, अंतिम में फिर से चूहे ही बनाना पड़ता है। सालंखलायन किस पाठ के पात्र हैं? सालंखलायन किस पाठ के पात्र हैं? वर्षावर्णनम, श्रेयस्करी स्वस्थिति ही, सोमदत्त प्राप्ति कथा, तपोवने ब्रह्मचारी ही। सालंखलायन तपोवने ब्रह्मचारी का होगा सालंखलायन। सालंखलायन महासेन प्रद्योत का मंत्री था। नहीं, ये दूसरा है। सालंखलायन श्रेयस्करी स्वस्थिति का है। सालंखलायन एक ऋषि है और ऋषि का नाम ही सालंखलायन था। मुनि जिसने चूहे को चूहिया बना दिया था, चूहिया को जिसने एक सुंदर सी नारी बना दिया था और उसके लिए सूर्यदेव को बुलाया, पहले मेघ को, वायु को, फिर उसके बाद पर्वत को, अंतिम में बोलती है हम चूहिया से शादी करेंगे, चूहा से शादी करेंगे और चूहा बनना पड़ता है, उसको बना देते हैं ऋषि। श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ में चूहिया पर किसने आघात किया था? श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ में चूहिया पर किसने आघात किया था? वाज पक्षी द्वारा। कितने गुणों का परीक्षण कर कन्या देनी चाहिए? कितने गुणों का परीक्षण करके कन्या देनी चाहिए? चतुर, त्रि, पंच, सप्त। 7 गुणों का परीक्षण करके कन्या देनी चाहिए। भूमि का आवरण किसको कहा गया है? भूमि का आवरण किसको कहा गया है? जल, पर्यावरण, वायु और वनस्पति। जल, पर्यावरण। रामायण के रचनाकार कौन है? रामायण के रचनाकार कालिदास, तुलसीदास, वाल्मीकि या भवभूति? वाल्मीकि है। कल मैं आपको बता रहा था कि ऐसे प्रश्न पूछ सकता है 6 to 8 में भी और ऊपर भी, इसलिए याद रखें। ससजुसो रूह सूत्र किस संधि का है? ससजुसो रूह, ससजुसो रूह इसका है स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? ससजुसो रूह विसर्ग संधि का सूत्र है ससजुसो रूह। ये तो पूछ ही सकता है। ससजुसो रूह किस संधि का सूत्र है? व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? विसर्ग संधि हो जाएगा इसमें। ससजुसो रूह रुत्व करता है। अगला है कवर्ग का उच्चारण स्थान है। कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। कवर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा अकूह विसर्जनीय कंठीय। कंठ्य। कोकिला में कौन सा प्रत्यय है? कोकिला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चाप, टाफ, डाफ, टी। कोकिला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? टाप, डाफ, चाफ। इनमें से कौन सा होगा? टाफ। कोकिला। चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर कत, क्षत्री, कत्वा, तुमुन। इनमें से कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? कत्वा का अर्थ, कता का अर्थ होगा पठितः। क्षत्री पठन, पढ़ते हुए। कत्वा, कत्वा हो जाएगा पढ़ करके, और तुमुन पढ़ने के लिए। तो इसका उत्तर होगा
पठितुम, तुम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर। सरल प्रश्न आएंगे और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इसलिए सावधानी से पढ़िए। देखिए बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, कठिन प्रश्न कुछ होंगे तो उसके लिए साहित्य पढ़ ही रहे हैं, पर इनका प्रैक्टिस भी जरूरी है। ओ वर्ण का उच्चारण स्थान है, ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, कंठोष्ठ, ओष्ठ, ओ, ओ दे तो कंठोष्ठ्यो, कंठ और ओष्ठ हो जाएगा इसका, कंठोष्ठ। संस्कारः एक शब्द है, संस्कारः किस संधि का उदाहरण है? संस्कारः व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या मुख संधि? संस्कारः। संस्करोतीति संस्कारः, संस्कारः किस संधि का उदाहरण है? बताइए, संस्कारः कमेंट करके बताइए। संस्कारः संस्कारः व्यंजन संधि का उदाहरण है। पठतु किस लकार का बोधक है? पठतु किस लकार का बोधक है? लट, लोट, लंग और लिट, इनमें से क्या होगा? पठतु, पठताम, पठन्तु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, लोट लकार का बोधक है। इदम का तृतीय एकवचन पुल्लिंग रूप क्या होगा? इदम का तृतीय एकवचन पुल्लिंग में क्या रूप होगा? इदम, अयम, इमो, इमी, इमम, इमो, इमान, अनिन, अभ्याम, एभि। इदम क्या होगा बताइए? अनिन, अभ्याम, एभि। अवदत्त किस लकार का रूप है? अवदत्त, अवदत्त, अवदताम, अवदन, लंग लकार का रूप हो जाएगा। लोट में वदतु, वदताम, वृट में वदिष्यति, लट में वदति, वदतः, वदन्ति। निसम्य में कौन सा प्रत्यय होगा? बार बार क्लास में पूछा जाता है ये आपसे, निसम्य में कौन सा प्रत्यय होगा? छत्री, लियफ, सानच, यूट, इनमें से कौन सा होगा निसम्य में? कत्वा के स्थान पर लियफ हो जाता है जब उपसर्ग आता है, तो यहाँ नि उपसर्ग है, सम धातु है और लियफ प्रत्यय है, निसम्य रूप बनता है। निसम्य जिनको विशेष रूप से अध्ययन करना है वो संस्कृत संचयन एप्लीकेशन लोड करेंगे प्ले स्टोर से, और उसमें 6 to 8 के लिए साफल्यम वेच है और 9-10 के लिए संस्कृत संचयन वेच को 9-10 के लिए 9-10 के लिए चाणक्य बैच को खरीदेंगे, चाणक्य बैच को खरीदिएगा। मयूरों की ध्वनि को क्या कहा जाता है? मयूरों की ध्वनि को क्या कहा जाता है? केका, कुंजन, कलख, मयूरवाणी। मयूरों की ध्वनि को केका कहा जाता है। मयूरों की ध्वनि केका कहलाता है, केका। उपजीव्य काव्य कौन है? उपजीव्य काव्य कौन है? प्रश्न बहुत अच्छे तरह से हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत काम के हैं। उपजीव्य काव्य कौन है? रामायण, महाभारत, पुराण, इनमें से सभी। किसकी तरफ जाना चाहते हैं आप? इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। रामायण, पुराण, रामायण, महाभारत, पुराण तीनों आर्ट्स काव्य हैं और तीनों उपजीव्य काव्य भी हैं, ध्यान रखना है। मालविकाग्नि मित्रम के रचनाकार कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। मालविकाग्नि मित्रम के रचनाकार बाणभट्ट, भास, कालिदास या भवभूति? इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास। गुड। अगला प्रश्न है, श्रृंगार के रचनाकार कौन है? श्रृंगार शतकम, श्रृंगार शतकम के रचनाकार कौन है? भास, भर्तृहरि, नरहरि, भामह। कौन है? श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, वैराग्य शतकम के रचनाकार भर्तृहरि जी हैं जी। भामिनी विलासः के रचनाकार कौन है? भामिनी विलासः एक रचना है, ये वाला पूछा गया था इस बार बीपीएससी जो हुई है भी हाल फिलहाल में, उसमें पूछा गया था। भामिनी विलासः के रचनाकार का नाम बताइए। भामिनी विलासः का हो जाएगा जगन्नाथ, जयदेव, अमरुक या भर्तृ? जयदेव, जगन्नाथ का भामिनी विलासः, जगन्नाथ। अगला पाठ है वर्षा वर्णनम। पाठ में कौन माल्यवान पर्वत पर वर्षा काल बिताते हैं? वर्षा वर्णनम सुंदरकांड से उद्धृत पाठ है, रामायण के सुंदरकांड से उद्धृत है, और उसमें
राम, सुग्रीव, जामवंत आदि का बहुत शानदार वर्णन किया गया है। वर्षा वर्णनम पाठ कौन माल्यवान पर्वत पर वर्षा कर बिताते हैं? कौन? जनक, भरत, राम, शत्रुघ्न। राम माल्यवान पर्वत पर राम अपना समय व्यतीत करते हैं। मृच्छकटिकम किस प्रकार का काव्य है? मृच्छकटिकम किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य, गद्य काव्य, नाटक काव्य और गीति काव्य। इनमें से क्या होगा? नाटक काव्य। मृच्छकटिकम किस प्रकार का काव्य है? ये नाटक काव्य है। पिछले बार कल ही कक्षा में बताया गया था आपको। एक नाट्य काव्य है और यह प्रकरण है, ध्यान रखना है। नाटक में भी प्रकरण है। ये भी क्वेश्चन पूछता है किस विधा में है, ये आ जाएगा प्रकरण। प्रकरण विधा में है, रूपक में प्रकरण है। ये नाट्य ही नहीं समझिएगा, यहाँ पे रूपक इसका नाम ले लीजिए। रूपक है और रूपक में प्रकरण के अंतर्गत है। शकार कौन था? शकार कौन था? ये पाठ भी आपको कल ही सामने पढ़ाया गया। शकार न्यायाधीश तो नहीं था, राजा का साला था। राजपुरुष, राजकुमार, राजा का साला था। शकारी भाषा बोलता है, संस्थानिक नाम होता है इसका दूसरा। न्यायालय दृश्यम, न्यायालय दृश्यम मृच्छकटिकम के 9वें अंक से उद्धृत है। और ये सब बहुत ही काम का है, आप पढ़िए मन लगा करके। सब आपके समक्ष रखा जाएगा अच्छे अच्छे प्रश्नों को। न्यायालय दृश्यम पाठ में गणिका कौन थी? वासुदत्ता, बसंतसेना, पद्मावती या रत्नावली? गणिका समझ गए होंगे, बसंतसेना थी। कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करें। लाइक करें संस्कृत संचयन, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य साथियों तो शेयर करें। आगे है, चारुदत्त पर किसके द्वारा हत्या का मिथ्यारोप लगाया गया था? चारुदत्त पर किसके द्वारा हत्या का मिथ्यारोप लगाया गया था? किसके द्वारा लगाया गया था? शकार, शोधनक, वीरक या वसंतसेना? शकार के द्वारा लगाया गया था। संस्कृति में कौन सा उपसर्ग है? संस्कृति ही शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? सम, संस, कृति या स? बताइए। सम, सम उपसर्ग है, संस्कृति ही। और सुट का आगम हो जाता है, संस्कृति बनता है सुट आगम से, संस्कृति ही। अनुमान में, अनुमाना में कौन सा उपसर्ग है? अनुमान शब्द है, इसमें उपसर्ग कौन सा है? अनु, अन, अ, मान। बहुत ही काम का प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। प्रतिदिनम किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव। प्रतिदिनम, दीनम, दीनम प्रति, प्रतिदिनम किस समास का उदाहरण है? यह हो जाएगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण। प्रतिदिनम अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। देवभाषा में कौन सा समास है? देवभाषा शब्द है, इसमें कौन सा समास है आपको बताना है। देवभाषा, देवभाषा, संस्कृत भाषा देवभाषा, देव का भाषा देव भाषा, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। गुड, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं आप, इसी तरह से धैर्य से पढ़िए। इस बार आप सफल होने जा रहे हैं, एक उत्तम शिक्षक बन करके राष्ट्र की सेवा करेंगे और संस्कृत का प्रचार प्रसार करेंगे। इसी तरह से पढ़िए। अगला है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किस कारक में होता है? संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किस कारक में होता है? बताइए। संप्रदाने चतुर्थी, अपदाने पंचमी, संबंधे षष्ठी, अधिकरणे सप्तमी। गुड, बहुत अच्छे। सह, साकम, समम, सार्धम शब्दों की योग में कौन सी विभक्ति लगती है? स्वम, सह, साकम, स्वम, सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया। पित्रास अर्धम, जनकेन सह, ऐसे रूप बनेगा ना। अगला है 47वां प्रश्न, किस समास में उभय पद पद की प्रधानता होती है? किस समास में उभय पद पद की प्रधानता होती है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में होता है पूर्व पद की प्रधानता और तत्पुरुष में होता है उत्तर पद की प्रधानता। द्विगु समास में, द्विगु समास तत्पुरुष का ही हिस्सा है। द्वंद्व समास में उभय पद की प्रधानता होता है, उभय पद प्रधानो द्वंद्व।
आत्मन शब्द का रूप किसमें चलता है? आत्मन शब्द का रूप किसमें चलता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से सभी। आत्मन शब्द का रूप किस लिंग में चलता है, यह प्रश्न है। इसका हो जाएगा आत्मन शब्द का रूप मातृ 48 का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। क्वेश्चन गलत मान लिया है, पुल्लिंग नहीं। आत्मा, आत्मानो, आत्मनः, आत्मनम, आत्मनो, आत्मनः, पुल्लिंग। आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभि, आत्मनि, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। अगला शब्द है मातृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा? मातृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में मात्रा, मात्रे, मातुः या मातरिः। मातृ, मात्रोः, मातृषु रूप बनता है। मातृ, मात्रोः, मातृषु। अस्मत् शब्द का रूप किसमें चलता है? अस्मत् शब्द का रूप किसमें चलता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ए और बी दोनों, इनमें से किसी में नहीं। अस्मत् शब्द का रूप इसमें से किसी में नहीं चलता है। अस्मत्, अस्मत् शब्द हो गया सर्वनाम, सर्वनाम है अस्मत् शब्द। ब्रह्म समाज के प्रमुख कौन थे? ये पाठ भी लगा हुआ है, इसलिए अच्छी तरह से देख लीजिए। ब्रह्म समाज के प्रमुख कौन थे? ब्रह्म समाज के प्रमुख धर्मपाल, प्रताप चंद्र, गांधी, विवेकानंद। इनमें से कौन? ब्रह्म समाज के प्रमुख कौन थे? धर्मपाल, प्रताप चंद्र, गांधी, विवेकानंद। प्रताप चंद्र। और प्रश्न बाद में करवा दिया जाएगा आपको, अभी इतना पढ़िए। शाम तक में और 100 प्रश्न का ये श्रृंखला है, शाम तक में आपको मिलेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों तक शेयर करें।